आज हम बात करेंगे अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी के बारे में। सबसे पहले हमें दो तरह के कोण, उन्नयन कोण व अवनमन कोण के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जब हम अपनी आँख से एकदम सीधी रेखा में देखते हैं तो इसे क्षैतिज कहते हैं। अगर क्षैतिज से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा इसे उन्नयन कोण कहा जाएगा, और वहीं अगर क्षैतिज से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये अवनमन कोण कहलाएगा। क्षैतिज से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण, क्षैतिज से नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। इस अध्याय में केवल समकोण त्रिभुज का ही उपयोग होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाएगा, ये आधार, और इस भुजा को लंब कहा जाता है। लेकिन इसमें आधार और लंब जो है वो आपस में बदल जाते हैं कभी कभी। वो निर्भर करेगा कि हमें कोण कौन सा दिया गया है। अगर हमें आधार के साथ कोण दिया गया है, इस भुजा के साथ कोण दिया गया है तो ये आधार होगा, इस भुजा के साथ ये आधार हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, ये कोण दे दिया समकोण के अलावा, अगर ये कोण दे दिया तो फिर आधार ये होगा, फिर ये लंब बनेगा और ये कर्ण है। इस अध्याय के अंदर हमें इन तीन भुजाओं कर्ण, आधार और लंब में से केवल एक भुजा ही दी गई होगी और बाकी भुजाएं ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा हमें एक न्यून कोण भी दिया हुआ होगा। तो अब हमें दो भुजाओं का चयन इस प्रकार करना है कि एक भुजा का मान दिया गया हो और दूसरे का मान ज्ञात करना हो, और उनको ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग करते हैं वो होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। यहाँ L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है और K का मतलब कर्ण है। अगर मान लो हमें लंब और कर्ण में से एक भुजा दी गई है और दूसरी भुजा ज्ञात करनी है तो हम लेंगे लंब बटा कर्ण का अनुपात, और लंब बटा कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा। अगर मान लो आधार और कर्ण में से एक भुजा दी गई है और दूसरी ज्ञात करनी है तो हम आधार बटा कर्ण का अनुपात लेंगे जिसका मान होता है कॉस थीटा। और मान लो अगर लंब और आधार में से एक भुजा दी गई है और दूसरी भुजा ज्ञात करनी है तो लंब बटा आधार लेंगे और इसका मान होता है टेन थीटा। सबसे ज़्यादा काम आने वाला है लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा।